हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश पेड़। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पेड़ जी के स्ट्रीम में। दोस्तों इसके अंदर भारत सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी दोस्तों, यानी कि भारतीय नौसेना के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इस वीडियो में बात करें यानी कि दोस्तों अगर आप इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी यानी कि अपनी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप अपनी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है दोस्तों अगर वो रखते हैं दोस्तों, और इसके लिए अगर आप पात्रता रखें इसके अर्हता रखते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। इसके अंदर भारतीय नौसेना में आप इच्छुक है जाने के लिए और आप चाहते हैं कि आप भारतीय नौसेना में आप जाए, आप इंडियन नेवी में आप जाना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर बात करें कि इसकी दोस्तों प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी यानी कि इसकी ऑनलाइन तिथि क्या है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों लास्ट डेट, इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों। इसके अंदर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता इस कौन से पोस्ट पर कितनी योग्यता कौन सी योग्यता मांगी गई दोस्तों, और कौन कौन से पोस्ट इसके अंदर दे रखी है और कौन कौन से पोस्ट पर जाने का आपको मौका मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर बात करें दोस्तों कि इसके अंदर हमें कौन कौन से कब कौन कौन से एग्जाम कौन से डेट को एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, और कौन कौन से कब इसका एडमिट कार्ड और कब हमको ये इसकी एग्जाम पे कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। इसकी वीडियो हम पूरा अच्छी तरह से कवर करें दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों हम बात करें कि इसके अंदर पोस्ट है यानी कि आपके जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, AWS हुआ, SC हुआ, ST हुआ, और दोस्तों इसे PWD वो दिव्यांग के लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों हम अच्छी तरह से कवर करें दोस्तों। इसके अंदर सबसे मेन बात ये होगी अगर आपके पास पहले से आपको मैं कंप्लीट करा दोस्तों, इसके अंदर आप अगर BSc रखते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस से, या फिर BSc में आपका एक सब्जेक्ट कोई सा भी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी आप रखते हैं, तो BSc वालों के लिए दोस्तों, बैचलर डिग्री वालों के लिए, और दोस्तों इसके लिए बीटेक आपने किया है, बी या बीटेक आपने किया है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आपको पहले से बता दोस्तों इसके अंदर 18 से 25 तक की एज लिमिट मांग रखी दोस्तों। इसके अंदर आपने 18 से 25 रखी और आप SC ST या फिर आप OBC या फिर आप भूतपूर्व सैनिक या एक सर्विसमैन है, या आपके लिए कोई दिव्यांग श्रेणी को, तो आपके लिए एज रिलेक्शन इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप इसके लिए सारी चीजें इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसके लिए आप क्या क्या एलिजिबिलिटी रखें, इस वीडियो में अंत तक हम अच्छी तरह से कवर करके दोस्तों आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि इसकी ऑनलाइन डेट क्या है दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट क्या है यानी कि प्रारंभ तिथि क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, हम अच्छी तरह इस वीडियो में कवर करें। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर दे रखा हम अच्छी तरह कवर करें, वीडियो को आप अच्छी तरह कवर करें तो सही तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्या क्या इसके अंदर एजुकेशन मांगी गई है, आप कौन से पोस्ट को जाने के लिए आपको ये मौका देती है दोस्तों। तो आपको भारतीय नौसेना आप अच्छे जाने के लिए इच्छुक है दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जाने की, तो बहुत ही शानदार मौका है, सुनहरा मौका भारत सरकार ने दिया है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने दिया है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी तरह से कवर करना। और दोस्तों मैं बता दोस्तों अगर आप BSc आपने अर्ज कर रखा तो आपके लिए पोस्ट बहुत शानदार है, और आपको एज अगर आपकी हो गई है तो आपको एज रिलेक्शन भी इसमें मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दे रखा है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, रक्षा मंत्रालय के योगी रक्षा मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी निकाली, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना 2023 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन नेवल सिविल इंटरनेट टेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ चार्जमैन सेकंड और रजिस्ट्रेशन एंड चार्जमैन नोटिफिकेशन 2023 निकाला गया दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है, अच्छी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करें दोस्तों। इसके अंदर ये कुछ लाइनें दे रखी है, मैं आपको अगर आप इसके लिए इच्छुक होते हैं, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अर्हता रखते हैं दोस्तों, तो आपको मैं ये बाद में सबसे लास्ट में आपको कवर करवा दूं, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले इस बात कर ले दोस्तों, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पर हम फॉर्म फिलअप करें दोस्तों। हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा एज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप इसके लिए अर्हता रखते हैं या नहीं रखते हैं, कौन सी पोस्ट पर जाने के लिए क्या अर्हता रखते हैं, कितनी पोस्ट है और क्या एज लिमिट उसके लिए मांगी गई दोस्तों। सबसे पहले बात कर ले ऑनलाइन एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट किया जाएगा आपके लिए, कोई पोस्ट ऐसे नहीं कि आपने पोस्ट के द्वारा किसी पोस्टमैन के द्वारा आपको पोस्ट करनी, ये ऑनलाइन ही किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके दोस्तों जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे इसके लेवल 5 की तरह रहेगा, RS 35,400 से 1,12,000 यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पेड मैट्रिक्स यानी इसका वेतनमान रहेगा दोस्तों। आपके लिए आपकी मंथली पेमेंट इतनी रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान आपका पैसा महीने का 35,000 यानी कि 35,400 1,12,000 यानी 1,12,400 रुपये आपकी मंथली पेमेंट रहेगी दोस्तों। आपको इस वैकेंसी के लिए आप क्वालिफाई हो जाए दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आपके लिए ये वैकेंसी आप इसलिए क्वालिफाई कर ले तो आपकी बहुत बड़ी गौरव की बात होगी, सम्मान की बात होगी, नेवी में जाने का आपको मौका मिले, भले पैसा कितना भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके बता दोस्तों इसका जो सिलेबस दोस्तों, इसका सिलेबस दोस्तों आपका इतना नॉर्मल है, इसलिए शॉर्टली है दोस्तों कि आप इसको अगर आप देखेंगे तो आपको केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों केवल आपको 100 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों, और आपको केवल अपने पोस्ट के आधार पर वो
सिलेबस के अंदर बात करेंगे, सिलेबस भी अच्छा से दे रखा है, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको कौन कौन सा सिलेबस इसके अंतर्गत दे रखा है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट इसका दे रखा है सिलेबस और बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है। आपको ना तो इसके अंदर फिजिकली करेगा और नहीं मेडिकल करा जाए, कुछ नहीं करा जाए, केवल आपको केवल इसके अंदर दोस्तों आपको सिलेबस के आधार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको नॉन नेगेटिव मार्किंग के आधार पर ये सिलेक्शन किया जाएगा। और भी नीचे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें दे रखी है वो अच्छी तरीके से अगर आप इसके लिए सिलेक्शन योग्यता रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे बताने का मतलब ये इतने अच्छे से, क्योंकि दोस्तों आपको पता चल सके दोस्तों अगर भारतीय नौसेना में आपको जाने का मौका मिला है दोस्तों, और आपको अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आपको ये जानना चाहते हैं और आप अगर इसके लिए एज लिमिट को रखते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा और दोस्तों आपको भारतीय नौसेना में जाने का सुनहरा मौका जरूर रखिएगा और जाकर अपने भारतीय नौसेना में आपको ये काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ अच्छी तरीके करने की कोशिश जरूर करिए और भारतीय नौसेना में जाकर आप अपना योगदान दे सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रखी है ये चीज़ें करने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों इसके अंदर सीरियल नंबर, बात करें ट्रेड क्या है, कौन सा ट्रेड यानी कौन से पद पर आपको कौन सी वैकेंसी दे रखी है और कौन कौन से पोस्ट दे रखी है, इसका क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी कितनी है दोस्तों। उसके अंदर अनरिजर्व EWS यानी इक्वल व्हीकल सर्विस ऑफ अदर OBC ऑफ अदर बिलो कास्ट, एशियन शेड्यूल कास्ट, SC ट्राइब, टोटल वैकेंसी कितनी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसी, कंबाइंड वाइज यानी कि इंजीनियरिंग इनके लिए वैकेंसी कितनी है दोस्तों। आपको पूरा इस वीडियो में अच्छे से कवर करके कितनी वैकेंसी आपको जानने में कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आपको दी जाएंगी, यानी कि आप उस वैकेंसी के लिए आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है, यानी इसके अंदर बात करें कि दोस्तों मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इससे अच्छा है कि आपको शॉर्टली तरीके से आपको सामने रखा है वीडियो, आप खुद देख लीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए क्या क्या इसके अंदर आएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात बताओ तो दोस्तों इसके अंदर सभी पोस्ट में आपको दोस्तों जितनी पोस्ट दे रखी है, जितनी पोस्ट के अंदर दोस्तों आपका BSc आपका होना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो दोस्तों, कंप्यूटर का साइंस में हो या फिर आपका प्लेन हो तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc बैचलर डिग्री रख रखी है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले BSc फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए दोस्तों। और आपने BE और BTech कर रखा है तो सभी पोस्टों के लिए आपके लिए एलिजिबल। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके अंदर पोस्टें भी बहुत ज्यादा दे रखी है, 347 पोस्ट दे रखी है। और दोस्तों इसके अंदर जैसे मान लीजिए जनरल की बात करें तो 216 पोस्ट इसके लिए दोस्तों अगर बात करें EWS की इसके लिए 25 पोस्ट उसके दे रखी है दोस्तों। बात करें दोस्तों OBC के लिए तो 74 पोस्ट दे रखी है दोस्तों। और जिसे बात करेंगे वो तो और दोस्तों मान लीजिए कि बात करें हम SC के लिए तो 42 पोस्ट दे रखी है, बात करें ST के लिए तो 15 पोस्ट दे रखी है दोस्तों। इस तरीके से 347 पोस्ट दे रखी है सभी मिला के दोस्तों, वो तो हम नीचे बात करेंगे सही ठीक तरीके से दोस्तों। आपको पूरा ही इसके अंदर अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही वैकेंसी बहुत ही शानदार बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। और जाने का मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप करें और तैयारी भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सारी चीजें हमें जानकारी से दे रखा है, जैसे इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी दोस्तों आपके अंदर यानी BSc भी होगा, BSc में सारे कोर्स होंगे, मैथमेटिक्स भी होगा उसके अंदर दोस्तों, केमिस्ट्री भी होगा उसके अंदर, यानी कि केमिस्ट्री या फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट उसके अंदर होंगे दोस्तों। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए पोस्टें भी आप देख सकते हो दोस्तों, 18, 4, 9 SC ST और टोटल पोस्ट की 8 यानी 17 1 सारी वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, आप खुद देख सकते हो दोस्तों। इलेक्ट्रिकल डिग्री इन साइंस मैथमेटिक्स वही मांगेंगे, वही अर्थ मांगे मैथमेटिक्स यानी कि आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कंट्रोल दोस्तों इंग्लिश में इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी इंडिया दोस्तों ये इंग्लिश में दे रखा है। आप अच्छे तरीके कवर खुद पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या दे रखा है। इलेक्ट्रिकल गायको फिटर के लिए रेडियो फिटर के लिए रेडियो फिटर के लिए रेडियो, ये सारी इसके लिए मांगी गई दोस्तों। तो इसके लिए पहुंची 703101113107 दोस्तों। अगर आपके पोस्टें खुद देख लीजिए कितनी कितनी पोस्टें दे रखी है इसके अंदर 1 2 0053101 और 412007 और 1015 यानी खुद आप पोस्ट देख ले कितनी कितनी पोस्ट दे रखी है। अगर आप इस सेक्शन में अर्थ रखते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। आप देख लीजिए खुद यानी इंस्टीट्यूट फिटर यानी कि इंस्टीट्यूट फिटर के लिए क्या क्या पोस्ट मांगी जाएगी, खुद वही पोस्ट वही चीज़ें मांगी, सारी पोस्टें वही मांगी है। डिग्री इन साइंस में यानी कि आपका साइंस में डिग्री होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, यानी साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, BSc होना चाहिए या फिर आप BTech रखते हो दोस्तों। डिग्री इन साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि डिजिटल कंट्रोल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड दोस्तों। सारा इसके अंदर वही दे रखा है, जितनी भी चीजें दे रखी है वो सारा इसे देख लीजिए दोस्तों। 300A10410 सारी इस वैकेंसी यानी कि आप ऊपर से देख के कैटेगरी से अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं दोस्तों। जैसे और बहुत सारी चीजें दे रखी है आप खुद टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, यानी वही चीजें दे रखी है। कंप्यूटर किसी में दोस्तों BSc मांगा तो किसी में दोस्तों मैथमेटिक्स फिजिक्स मांगा, कभी किसी में केमिस्ट्री मांगा दोस्तों, किसी में BTech मांगा तो किसी में इलेक्ट्रिकल सिविल मांगा तो किसी में कंप्यूटर साइंस मांगा दोस्तों। आप खुद देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, खुद आप इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखने की कोशिश
करिए अगर आप इसके लिए जानना चाहते हैं। भारतीय नौसेना में जाने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है दोस्तों। अगर आपके पास ये सेक्शन अगर अर्हता रखते दोस्तों तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी दोस्तों। डिग्री इन साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अपर डिसिप्लिन मैथमेटिक्स नेशनल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड 7-1-2-2 ये सारा बोर्ड के सारी इसके लिए अलग ये कैटेगरी ऊपर देख सकते हैं आपको कैटेगरी कितनी वैकेंसी दोस्तों मैंने बताया था। 216 पोस्ट टोटल पोस्ट की थी दोस्तों, 216 पोस्ट इसके दे रखी है। 25 पोस्ट के लिए AWS की दे रखी है दोस्तों। जनरल के लिए पोस्ट कितनी देखिए 216 पोस्ट दोस्तों, AWS के लिए 24 पोस्ट, SC के लिए 74, OBC के लिए 74 पोस्ट, SC के लिए 42 पोस्ट, ST के लिए 15 पोस्ट, टोटल में 372 पोस्ट है दोस्तों। इसे दिव्यांग 15 पोस्ट दोस्तों, और EWS ने ये दे रखा है। ये पोस्ट आप देख ही रहे दोस्तों कितनी कितनी पोस्टें दे रखी है दोस्तों। आप इसके लिए मैंने डबल बोलो दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों सिलेबस बहुत ही शॉर्टली है दोस्तों। आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वैकेंसी के लिए अर्हता रखते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आप इसको जानने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है। इंक्लूड इसमें इंक्लूड जो महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है कि क्या दे रखा है कि इंक्लूडिंग वोकेशनल वैकेंसी इन SC वैकेंसी, जीरो पेडल वैकेंसी, सीकेट दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है कि आपकी जो वैकेंसी है 01 SSC जो फर्स्ट वैकेंसी वो 1 वैकेंसी केट के लिए वैकेंसी निर्धारित की गई है दोस्तों, यानी उसके लिए वैकेंसी वो निर्धारित की गई। आपको ध्यान रखने की कोशिश, SC के लिए वैकेंसी ये निर्धारित की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि PWD पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग PWD कैंडिडेट विद सब्सिटेबल कैटेगरी डिसेबल्ड माय अप्लाई और पोस्ट। ये दोस्तों आप खुद पढ़ने की, यानी कि आप इसलिए इतनी बड़ी एग्जाम दे तो आपको खुद इसको मैं तो मेरा मकसद दोस्तों मैं आपको जो मेन जो टॉपिक्स है वो तो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों साथ में और पढ़ के बता दूँ। और दूसरा कारण ये बन सकता है दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन के आधार पर पूरा कवर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन कवर करें तभी आपको पता चल सकता है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या मांगी गई। क्योंकि एक छोटी सी कमी भी आपको अगर नहीं पता होना तो उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं दोस्तों। आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको आप आधी अधूरी जानकारी देकर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, बस वो एंड में बैठ जाएंगे, बाद पता लगेगा इसमें ये मांगा गया था और आप फिर वो रह जाएंगे। तो आपको नोटिफिकेशन को पूरा ही पढ़ना और अच्छी तरह से कवर करना है। तो दोस्तों मैं मेन टॉपिक तो कवर करूंगा ही, दोस्तों मेन टॉपिक जो थे वो, पर आपको ये भी पढ़ना है, जो चीज़ें दे रखी है अच्छी तरह कवर करने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। मैं पढ़ो तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन दे रखा है। ये सारी चीज़ आप एंड में आप वीडियो को स्टॉप कर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक अंत तक आप स्क्रॉल करके आप खुद देख सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें इस जगह दे रखी है। जैसे दे रखी दोस्तों इसका, जैसे कि मान लीजिए अब इसके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करें एज लिमिट दोस्तों। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट एज रिलेशन सेंट्रल कैलकुलेशन डेट दोस्तों। एज लिमिट 18 से 25 ईयर, कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि 18 से 25 ईयर के लोगों को ले रखा है। 18 से 25 ध्यान रखना, 18 से 25 वर्ष के लोगों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी हो सकती है। और दोस्तों द करिकुलम डेट फॉर हियरिंग इन द विल बी क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन ओनली मेथड एवल्यूशन बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड कंप्यूटर अथॉरिटी ऑफ कंस्टिट्यूशन फॉर प्रूफ द बर्थ दोस्तों। इसके अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th के आधार पर होना चाहिए, यानी कि आपका 10th की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर 10th की जन्म तिथि मानी जाएगी। इंस्टीट्यूट बाय सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा हो या कंप्यूटर अथॉरिटी या किसी भी डेट जो भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है उसी के आधार पर वो डेट मानी जाएगी, यानी कि आपका 10th की मार्कशीट की जो डेट है जन्म तिथि वही मानी जाएगी। परमिशन रिलेक्शन अपर एज लिमिट कैटेगरीज ऑफ अंडर ये आर एस अंडर दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों कि आपको कौन सी सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में कितनी रिलेशन मिल जाएगी आपको अगर आप इससे इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें सीरियल नंबर दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है दोस्तों, एज रिलेक्शन परमिशन ब्लोन अपर एज लिमिट दोस्तों, यानी कि आपको क्या क्या एज लिमिट SC ST में रखते हैं तो आपको 5 ईयर, यानी कि आप 18 साल के तो आपको डायरेक्ट 25 साल 23 साल के समथिंग आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप खुद 25 साल के हो तो आपको ये लगभग 5 साल यानी 30 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। OBC के लिए दे रखा है, यानी 3 साल के अगर आप 18 के तो आपको डायरेक्ट 21 साल का जो होगा दोस्तों, और अगर आप 25 के हो दोस्तों तो आपको डायरेक्ट 27 साल 28 साल को ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर जैसे PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखती है दोस्तों, तो आपको अनरिजर्व 10 और ईयर के OBC के लिए 10 13 और दोस्तों ईयर यानी SC ST 15, यानी कि इतना आपको रेजिस्ट्रेशन मिल सकता है दोस्तों। आप खुद सामने देख रहे हैं दोस्तों कितना क्या दे रखा है, सारा एक बार पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा पड़ेगा और आपको ये बहुत सुंदर मौका दे रखा है जो कि भारत सरकार ने, जो कि आप ये फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों ने BSc कर रखा होगा, लेकिन दोस्तों आप अगर इसके जानना चाहते हैं तो आपके लिए एज लिमिट भी बहुत शानदार रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज लिमिट रख रखी है। और दोस्तों वैसे एज रिलेक्शन मिलेगा आप इसके एज रिलेक्शन इस कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों खुद आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ दे रखी है एज दोस्तों। इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए कि क्या दे रखा है कि एज रिलेक्टिव फॉर एलिजिबल कैटेगरी पर रूल्स एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार टाइम टू टाइम, यानी भारत सरकार द्वारा ही वो निर्धारित किया जाएगा कि वो कौन से किस कैटेगरी के द्वारा वो कितने इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ये भारत सरकार ही निर्धारित करेंगी दोस्तों। इसके अंदर ये दे रहा है प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस सर्टिफिकेट फॉर्मेट है दोस्तों, ये खुद आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें रखी है। तो दोस्तों मैं पढ़ूंगा वीडियो फिर मैं बस डर इस बात करें दोस्तों कि वीडियो आपको पूरा बताना है और दोस्तों कम से कम समय में आपको पूरा ही पूर्ति करवाना है। और दोस्तों अगर आप पूरा ही पूर्ति कर लेते हैं दोस्तों तो अगर आपने एलिजिबिलिटी क्षमता रख लिया अर्हता रख लिया तो आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, पूरा
नोटिफिकेशन पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आज तक क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन डिग्री इन साइंस। सब मेन टॉपिक ये दे रखा है दोस्तों, ये मेन टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अस एंड क्लोजिंग फॉर द रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, वो किया जाएगा। उससे पहले आप फॉर्म भरिए अगर आप इसके लिए रिसिप्ट ऑनलाइन करिए दोस्तों। जब आप इसके लिए अगर डिग्री की क्षमता रखते हैं, कोई डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी यानी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट में। और दोस्तों वो आपका ग्रेजुएशन वो पोस्ट वो आपका स्नातक होना, यानी क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, हिंदी में बोले तो स्नातक आपके पास होना चाहिए दोस्तों, और वो भी ग्रेजुएशन बीएससी होना चाहिए दोस्तों। उसके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग द कोऑपरेटिव फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी कि आप डिप्लोमा आप अगर इंजीनियरिंग में आपने कर रखा है इन अपने डिसिप्लिन इन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सब जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों। अब आगे बढ़ने से दे रखा है दोस्तों, वो भी आप बहुत सारे जो कि टॉपिक है आप पढ़ लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रख लेते तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी दोस्तों। आप पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ें दे रखी है चीज़ें करने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए दोस्तों जो चीज़ें दे रखी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही वैकेंसी बनती दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अभी जैसे दे रखी है और जैसे पढ़ लीजिए चीज़ें दे रखी जो टॉपिक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें अगर जितने टॉपिक में स्क्रॉल करें तो आप स्टॉप करके आप खुद इसको पढ़ लीजिए। अब दोस्तों सबसे मेन टॉपिक की बात करें दोस्तों कि इसकी स्टार्ट डेट, यानी कि जो बात करते हैं इसकी जो स्टार्ट डेट, यानी कि इसकी प्रांत तिथि क्या है, इसकी प्रांत तिथि क्या है, इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रांत तिथि बात करें तो इसकी ओपनिंग है दोस्तों एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि जो पोर्टल इसकी साइट से ज्वाइन इंडियन नेवी। कौन सी दोस्तों, ज्वाइन इंडियन नेवी, ध्यान रखना ज्वाइन इंडियन नेवी पर जाकर ज्वाइन इंडियन नेवी INDIAN इंडियन नेवी पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। आपको ध्यान रखना .com भी ध्यान रखने का। ये सारे आप फॉर्म को अगर जब आप खुद अपने मोबाइल से फॉर्म भरते हैं या फिर पोर्टल जाकर जब करते तो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाकर ये फॉर्म फिलअप करिएगा, दे रखा है इस नोटिफिकेशन में दोस्तों। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोस्तों कब से स्टार्ट होगी, तो 15 मई से स्टार्ट होगी, ये 10 बजे से दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 15 मई, अभी आज तो दोस्तों 7 मई हो गई दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज और 10 मई से स्टार्ट 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल 29 मई 2023 बजे ये फॉर्म पर फिलअप हो दोस्तों। आपको लगभग ये कितना समय मिलेगा दोस्तों, ये लगभग आपको ये सब केवल आपको 14 दिन का समय मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है, यानी 14 दिन का आपको समय अंदर, तो 15 मई से स्टार्ट करिएगा दोस्तों। 15 मई 2023 से स्टार्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और 29 मई 2023 से ये फॉर्म फिलअप हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये लास्ट डेट है, आप इस लास्ट डेट को आप अभी से मैं ध्यान रखिए कि कब से अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा आपको ये जो डेट है आपको ध्यान रखने और याद रखने की कोशिश की इस फॉर्म से कब से फॉर्म स्टार्ट है कब तक फॉर्म चलेंगे, तो आप इसके एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपके लिए बहुत शानदार मौका मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारा आप पढ़ लीजिए दोस्तों। अब जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है ये सारा, क्योंकि मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और आप पढ़ेंगे तो केवल आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। ये सारा इसकी साइट्स दे रखी है, अब साइट्स के आधार पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते सारा चीज़ किस तरीके से हाउ टू अप्लाई दे रखा है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। सारा 15 मई से स्टार्ट 29 मई तक चलेगी दोस्तों। साइट्स आप देख लीजिए, सारा इसके अंदर दे रखा है, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूंगा फिर बोल रहा हूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और आप है तो अपने हिसाब से पढ़ लीजिए क्या कि। अब दोस्तों बात करें सबसे मेन टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इसकी एग्जाम फी कितनी लगेगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात करें एप्लीकेशन मोड ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस पेमेंट ऑफ फॉर्म फी, यानी कि जो मोड ऑन पेमेंट होगा वो एक्सपेंस फॉर्म पेमेंट, यानी कि अब जो एप्लीकेशन फी जो होगी मोड ऑन पेमेंट एंड एक्सपेंस फॉर्म पेमेंट फी, यानी कि फी होगी दोस्तों किस तरीके से, तो एप्लीकेशन फी होगी दोस्तों नॉन रिफंडेबल होगी दोस्तों, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फिर RS 278 रुपये लगेंगे, 278 ओनली लगेंगे, यानी इतना पैसे ओनली मात्र लगेगा। एप्लीकेशन चार्जेस इज एनी टू बी पेड कैंडिडेट दोस्तों, यानी कि आपको मतलब ये प्लस दोनों मिला के 278 रुपये आपको जमा करना पड़ेंगे, 120 और प्लस मिला के ये पैसा एप्लीकेशन चार्जेस इज एनी टू बी बाय द कैंडिडेट दोस्तों। ये किसके लिए दोस्तों, जनरल वाले लोगों के लिए, जो जनरल एलिजिबिलिटी जो रखते हैं उनके लिए दोस्तों। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों फीस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट और UPI, ये चार्जेस विल बी होम एप्लीकेशन पे नोट ऑब्जेक्ट दोस्तों। आप इंग्लिश में मैंने पढ़ा होगा दोस्तों, आप खुद पढ़ लीजिए, जो चीज़ें दे रखी है अच्छी तरह से आप खुद देख ही रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में दे रखा है, आप खुद पढ़ लेंगे इतना तो आपको इतना तो अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए एक्सेप्ट, मेरा मतलब दोस्तों आपको नोटिफाइड करवाना है दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। आप क्या क्या दे रखा है मॉडर्न पेमेंट के आधार पर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी,
दोस्तों एक्सपेंशन पॉइंट पी यानी कि ऑल वुमेन SC ST BD PW पर्सन विद जैसे SC शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ दोस्तों। और दोस्तों बात करें जैसे कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनके लिए दोस्तों ये दे रखा है ASM वालों के लिए दोस्तों कैंडिडेट नॉट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट फॉर एप्लीकेशन तो एक्सटेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, यानी कि इसके आधार पर आपको ये पैसा जो है दोस्तों वो एक्सपेंड यानी कि आपको पैसा नहीं लगेगा। किसको दोस्तों SC ST PWD ASM वाले लोगों के लिए पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आज एक्सटेंडेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन PBS एक्सटेंडेड गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के रूल्स के द्वारा दोस्तों ये ध्यान यानी कि SC ST OBC और जो PWD OBC नहीं सॉरी PWD और ASM वालों के लिए पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक सर्टेन मूवी रेडी से एम्प्लॉयमेंट SC सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल विद सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयड नॉट गवर्नमेंट। इसके अंदर दे रखा दोस्तों कि आपको एक सर्विस मानने के लिए कि भी एक सर्विस भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी दोस्तों पैसा ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल अंडर यानी कि एक सर्विस हुए ऑलरेडी अंडर गवर्नमेंट और रेगुलर बेसिस वाले बेनिफिट एंड रेवलेशन एंड एक्सपीरियंस में अदर एम्प्लॉय डू नॉट एंड रेगुलर कंडीशन यानी कि उसको पैसा नहीं देना पड़ा, ऑलरेडी उसमें है दोस्तों। तो ये सारा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन सिटीज जो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आएगा ये खुद देख लीजिए, सारा इसके अंदर दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए इसके अंदर कौन कौन सेंटर कहाँ पर आएगा, ये अपने स्टेट के वाइज के आधार पर फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। अब सारी चीज रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, रिजेक्शन आप किस किस तरीके से रिजेक्शन हो सकती है आपको खुद, जैसे अब मैं पढ़ूंगा दोस्तों फिर पढ़े जैसे रिजेक्शन एप्लीकेशन इसके यानी कि द रिजेक्शन एप्लीकेशन विल बी बेस्ड फॉलोइंग दोस्तों द नॉट मीटिंग एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन यानी कि आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते फिर भी आप फॉर्म भरते फिर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। इनकम्प्लीट प्रेसिडेंट फील्ड एप्लीकेशन आप अधूरा फॉर्म भरते तो भी रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन विदाउट प्रेसिडेंट फी यानी आपने फीस सबमिट नहीं की तो फिर पैसा आपको रिजेक्शन फॉर्म रिजेक्शन से नोट एप्लीकेशन नोट रिसीव थ्रू ऑनलाइन, आपने फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन नहीं किया और ऑफलाइन किया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। एप्लीकेशन फोटो सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट अगर आपने अदर तरीके से फोटो लगा दिए तो वो भी आप रिजेक्शन फॉर्म हो सकता है दोस्तों। अंडर एवरेज क्रिटिकल डेट एलिजिबिलिटी यानी कि आप अगर डेट आपकी डेट 10th मार्क्स में कुछ और आपने कुछ और डाल दी दोस्तों तो वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड कैसे आएगा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एडमिट जो इंडियन आर्मी के साइट्स पर आ जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट एग्जामिनेशन दोस्तों ये सारा आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या जिंदा रखी है, ये सारी आपके काम की चीज़ें दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारा आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों सबसे बात करें दोस्तों कि इसके जो सबसे मेन टॉपिक की बात करें दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन दोस्तों वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके अंदर जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दे रखा है ये इसके अंदर सबसे मेन टॉपिक की बात किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहीं से आपको एक एनर्जी मिलेगी, अगर आप चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा आप खुद अपने, क्योंकि आपकी एनर्जी दो प्रकार से हो सकती है। पहले एनर्जी दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो पूरा होता है, दूसरा आपका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है तो वो होता है, तीसरा क्राइटेरिया होता है आपका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, और चौथा होता है उसका इसका सिलेबस, आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते, उसके आधार पर आपको ये फॉर्म फिलअप किया जाता है दोस्तों। तो आपको अगर इसे आप रखते हैं दोस्तों तो इसको आप मोड ऑफ सिलेक्शन को आप खुद देख लीजिए दोस्तों क्या क्या अंतर्गत इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दे रखा है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन यानी कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जांचा जाएगा और उसके बाद इंडियन नेवी स्क्रीनिंग एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन उसको जांचा जाएगा। उसके बाद एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो क्राइटेरिया यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों उसको उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया पूरा करते हैं नहीं। उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई अपॉय गवर्नमेंट ऑफ टाइम टू टाइम यानी इसके आधार पर वो समय समय पर देखती रहेगी कि आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी बात करें दोस्तों आपकी मेरी फुलफिलिंग बेसिक इलेक्शन क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली कंटिन्यू पर्सन एप्लीकेशन हैज बीन कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ये इसके अंदर इस तरीके से ये सिलेक्शन किए गए हैं दोस्तों। इसके अब एग्जामिनेशन किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, किस तरीके से इसकी स्कीम किस तरीके से पूरी की जाएगी एग्जाम की दोस्तों। तो ऑल शॉर्टलिस्ट एग्जाम एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि आपको जितने अगर एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आप एलिजिबल होंगे उसके आधार पर वी अपेयर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सबसे मेन टॉपिक होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। कंसीडर सो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, सिलेबस बेसिस सिलेबस अप अंडर्स एंड बिलो यानी क्या दे रखा दोस्तों कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगी दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और उसके अंदर जो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपको ये जो क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगी। क्वेश्चन में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों और बेसिक सिलेबस के आधार पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। आप सिलेबस नीचे देख ही रहे हैं दोस्तों, सिलेबस क्या दे रखा है, आप खुद सिलेबस देख रहे हैं तो इसका सिलेबस क्या क्या दे रखा है दोस्तों। तो इसके सिलेबस में बहुत ही शानदार आप खुद देख के समझ गए होंगे कि कितना सिलेबस आसान यानी शॉर्टली दे रखा है, आप खुद ये देख रहे होंगे दोस्तों। जैसे इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्पेशल सिलेबस होगा, वो पार्ट सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस
रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सिलेबस और पोस्ट अप्लाई बोर्ड दोस्तों 50 नंबर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो पोस्ट रेफरेंस की होगी दोस्तों उसके आधार पर आपका 50 नंबर उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 100 नंबर का पेपर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान मल्टीटाइप यानी कि 100 में से कोई एक क्वेश्चन 100 जो क्वेश्चन 4 में से कोई एक क्वेश्चन होगा वो सही होगा दोस्तों, उसके आधार पर आपको क्वालिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। ये अंदर इसके अंदर दे रखा है, कितना शॉर्टली यानी कि कितना शानदार इसका सिलेबस दे रखा है, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए आपके अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों। इसके सिलेबस के अंदर बात करें इंडियन सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों, सारा खुद आप देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर आएगा, सारा आप इस तरीके से देख सकते हो। सबसे मेन टॉपिक बात निकल के आती है कि आपको इस बात से परिचित होना चाहिए दोस्तों कि नोट क्या दे रखा है। द क्वेश्चन पेपर एलिजिबिलिटी इंग्लिश इन हिंदी दोनों में आएगा दोस्तों, एलिजिबिलिटी दोनों यानी कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं एकदम, इंग्लिश में दे सकते हैं ओनली इनकी लैंग्वेज ओनली। ये असमी हुआ, डोंगरी हुआ, मैथिली हुआ, संताली हुआ, सिंधी हुआ, ये भाषा असमी हुआ, ये आपके लिए कोई ये नहीं होगी मान्यता दोस्तों, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर द जनरल इंग्लिश यानी कि एक्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश विच विल बी इंग्लिश इन इंग्लिश इन ओनली, यानी कि जो जनरल इंग्लिश है वो तो आप बीच भी वो इंग्लिश में ही आपका पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा, यानी एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर जनरल इंग्लिश विच बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली है। फिर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो पेपर होगा आपका एक्सेप्ट द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल इंग्लिश विच विल बी इंग्लिश इन लैंग्वेज ओनली होगा दोस्तों, जो पेपर आपका इंग्लिश में हो रहा है वो इंग्लिश में होगा। देयर इज बी नॉट नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों, आप इस चीज़ से घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये इसके अंदर दे रखा है। अब सारे रेगुलेशन केसेस और रेगुलर कैटेगरीज क्या क्या चीज़ रहेगी, सब इंपॉर्टेंट आप टॉपिक अगर आप इसके लिए एलिजिबल होगा तो आपको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसके लिए मैंने सारी चीज़ तो बताई थी दोस्तों वैसे पर, लेकिन आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो आपके लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। देख लीजिए सारी चीज़ क्या क्या दे रखी है दोस्तों, सारी चीज़ के अंदर सारा जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स आप खुद कवर कर लीजिए, क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है ये आप खुद देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ इसके अंदर आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी बन सकता है दोस्तों। मेरा एक मकसद दोस्तों आपको पूरा नोटिफाई एप्लीकेशन से नोटिफाइड करना बहुत जरूरी दोस्तों। ये सारा चीज़ देख लीजिए क्या क्या है, सारी चीज़ें खुद में पढ़ो तो वीडियो ये क्या क्या चीज़ दे रखी है आप देख लीजिए, ये सारा क्या क्या चीज़ दे रखी है आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ ऑल कैंडिडेट की क्या दे रखा है, जनरेशन ये क्या क्या दे रखा है दोस्तों। लास्ट में बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत कि रिक्रूटमेंट ऑफ इन द नेविनेस सब्जेक्ट लेयर लास्ट डेट दोस्तों टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई 2023 है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है फॉर एनी डिग्री असिस्टेंट कैंडिडेट बाय राइट कॉल टू आज दोस्तों जॉइन इंडियन आर्मी पर आपको ये ईमेल करिएगा, जो भी अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो तो रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क की आपको ये आपको कोई भी हेल्प मांगते हैं दोस्तों आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगी। ये साइड हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, आप खुद ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सारे हम कवर कर दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक ऊपर चलते दोस्तों क्या था, वो मेन टॉपिक क्या क्या था उसके अंदर हम कवर करते क्या चीज़ें थी दे रखी थी वो हम कवर करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर दे रखा था दोस्तों आपको सबसे इंडियन जैसे पहला टॉपिक्स दे रखा है दोस्तों कि इंडियन नेवी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू होगा दोस्तों, वेबसाइट पर ज्वाइन इंडियन आर्मी जाकर फॉर्म फिलअप करिएगा। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट द्वारा करते इन द पोस्ट चार्जमेंट के लिए सेकंड इनवाइटेड रजिस्टरमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव बीन टू द अंडर एग्जामिनेशन कंट्रोल हेडक्वार्टर। इसके अंदर हेडक्वार्टर दे रखा है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवी कमांड मुंबई में है दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में दोस्तों, हेडक्वार्टर साउथ नेवल कमांड कोच्चि में दोस्तों, हेडक्वार्टर इन अंडमान निकोबार 4 कमांड दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना है। आपको इतनी बड़ी एग्जाम दे तो भारतीय नौसेना कितने कितने कमांड ये भी ध्यान रखना है। एक मुंबई में और एक दोस्तों एक मुंबई में दोस्तों एक ध्यान रखना है, एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में दोस्तों, एक मुंबई महाराष्ट्र मुंबई में, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, एक साउथ इंडियन यानी कि तमिलनाडु कोच्चि में दोस्तों, और हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार की कमांड में पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में दोस्तों। इस रिजल्ट पोस्ट कैंडिडेट पेज इन द इंडिया डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट कंस्टिट्यूट कंडक्टेड ऑन अबॉर्ड रीड द कंप्लीटेड केयरफुली बिफोर फिलिंग द अपनी ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों, यानी कि आप इन सेंटरों में आपका चयन किया जाएगा। अगर आप इसके अलावा और भी कहीं पे अगर हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार तो कर लिया, नेवी इन द पोस्ट कैन टू एनी प्लेस इन इंडिया, अगर एनी प्लेस में भी आपको कोई कहीं भेज दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिक्वायरमेंट कंस्टिट्यूट कैंडिडेट भी एडवाइस रेड द कंप्लीट एडवाइजमेंट केयरफुली, यानी कि कंप्लीट एडवाइजमेंट को पूरा आप रीड करिए। ये कह रहा है क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि कैंडिडेट जो है वो जो भी फॉर्म को भर रहा है वो एडवाइस है उसको, यानी सलाह दी जाती है कि रीड करे उस फॉर्म को, किसको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली केयर यानी कंप्लीट पूरी तरीके से उस नोटिफिकेशन को, इस नोटिफिकेशन को एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली यानी कि सही तरीके से या सुरक्षित तरीके से इसको फॉर्म को आप पूरे नोटिफिकेशन को नोटिफाइड करें यानी पूरा पढ़े उसको, और बिफोर किसको बिफोर यानी कि पहले फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म, बिफोर यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ें उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें, ये दे रखा है इसके अंदर दोस्तों। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करें दोस्तों, वीडियो को बहुत ही बड़ा हो गया दोस्तों, तो आपको पूरी जानकारी
जानकारी अच्छी तरीके से मैंने कवर करवा दी गई दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से थी दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कवर की। भारतीय नौसेना में जाने का अगर आपके पास ये सुनहरा मौका आया दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अपने लास्ट से जरूर देखो, आशा करता हूँ दोस्तों। वो सारी चीज़ की वीडियो कवर, इसकी प्रारंभ थी क्या, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका सील, इसकी पोस्ट है कि जनरल SC OBC SC EWS SC OBC और PWBD। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमने जैसे कि SC OBC EWS और दोस्तों जैसे दिव्यांग जनों के लिए ये सारी पोस्टें में कवर कर, कितनी पोस्टें थी, क्या पोस्ट थी, कहाँ पर कौन कौन से पद पर जाने का मौका मिलेगा दोस्तों, और कहाँ पर क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है दोस्तों इसके अंतर्गत, और क्या क्या इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से क्या क्या इसके अंदर हमें कितनी कितनी वैकेंसी इसके अंदर दी गई, सारी इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। तो वीडियो को आपने पूरा अंत तक लास्ट तक जो देखो, तो आशा करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों हमने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कवर करवा दी दोस्तों। फिर भी आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और ध्यान रखने की सारी चीज़ें अच्छी कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा, और ध्यान से और भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। क्या अगर क्योंकि आप भारतीय नौसेना में जानने के इच्छुक हैं और आप जाना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक वीडियो एक बार, और अगर दूसरी बार आपको समझ में नहीं आए तो एक बार अच्छे से समझ में, अगर वैसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार समझ में नहीं, एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार समझिएगा, और दूसरी बार में समझ में आ ही जाएगा ना, थोड़ा सा फिर और तो तीसरी बार आप खुद वीडियो को देख लेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रखी है। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी वीडियो इस कवर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।